साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम भी करते हैं। और आज आप खान साहब की ट्रिब्यूट के लिए यहाँ पे आए, कुछ क्या कहेंगे आज? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्लासिकी मौसीकी में और कव्वाली में। इतनी बड़ी हस्ती, इतना ज़्यादा काम सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल है कई सौ साल तक ये काम जारी हो। सारी लीला अल्लाह मियाँ ने उनको ऐसी इनोवेशन दी थी कि आज उनका काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब उनके मानने वाले, उनको चाहने वाले हैं। मेरा तो उनके साथ एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है। उस्ताद सलामत अली ख़ान उनसे बहुत प्यार करते थे, वो खान साहब से बड़ा प्यार करते थे। खान साहब उनके वालिद साहब से इंस्पायर थे, फतेह अली खान साहब उनसे बहुत प्यार करते थे। और नुसरत खान जो थे सलामत अली खान साहब, हमारा एक ताल्लुक़ है। और मैंने बनब से नफीस बैठ के उनसे बातचीत भी की है, ऐसे बैठ के सुना भी है। 1984 की बात है, उनके घर महफिल हुआ करती थी रसूली शाह, वहाँ पे तफैल न्याजी, मेहदी हसन में। ये सारी हिस्ट्री मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखी है। और 1980 में जो इन्होंने इंडिया का टूर किया था, कामयाबी की इंटरनेशनली पहली स्टडी थी, उसका भी मैं विटनेस हूँ। और हमारे घरों में भी आके परफॉर्म किया, उसका भी मैं विटनेस हूँ। और आखिरी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई खान साहब से 97 में। मैं इंडिया जा रहा था, तो मैंने खान साहब से गिला किया, खान साहब आपने मुझे कोई चीज़ नई नहीं बना के दी, अब दुनिया को बना के दे रहे हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन, तो मेरा पता ही था उनको, कहते तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें बना दूँ। मैं इंडिया में था और उनका इंतकाल हो गया, ये बात बड़ी ज़रूरी है करनी। उसके बाद मैं वापस आया तो खान साहब दुनिया से जा चुके थे। 20 साल के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मुझे तू को जाना पहुँचा दिया। ये सारी तो आज भी आप समझते हैं कि खान साहब के ही गानों से दुनिया की बहुत से घरों की रोटियां भी चल रही हैं, इंडिया के अंदर भी जो अभी तक खान साहब को ही गाया जा रहा है और दुनिया में हर जगह पे उन्हीं को गाया जा रहा है। देखिए जी, कव्वाली का जो फन है वो मेरे ख्याल में 100 में से 1 या 2 लोगों को आता है। ये जो कव्वाली वायरल हुई है ना, बड़ी अच्छी बात है। सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, गा रहे हैं, बुल्ले शाह का कलाम और बड़े बड़े पीरों बुजुर्गों का कलाम पेश कर रहे हैं। कव्वाली एक और चीज़ है, उसके लिए ज़बानों पे अबूर, उर्दू, फारसी, अरबी और जितना भी फ़न है वो बुजुर्गान दीन के लिखे हुए कलामों पर फैला। और सबको याद तो नहीं होता जो चीज़ें पॉपुलर खान साहब की तरफ से हुई हैं। खान साहब इससे बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये तो छोटे छोटे कलाम हैं, उनके मुंह से निकले हुए हैं, लोगों के काम आ रहे हैं और लोग कवाल बन गए। बड़ी अच्छी बात है और गा भी बड़ा अच्छा रहे। लेकिन कवाल बनना आसान काम नहीं। इसमें चार पांच चीज़ें हैं जो कवाल बनाती है। एक तो आप कवाल बच्चा के यहाँ पैदा हो उस घर में, या आप किसी बड़े कवाल के शागिर्द हो जाए, तब कहीं जाके आप इस फन को पा सकते हैं। फैसलाबाद एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे कवाली का फन आज भी जिंदा है और वो कवाल अभी भी नजर नहीं आते जो सही मैनों में कवाली जानते हैं। अब तो सबके पास फोन है, सब लगा लेते हैं, लोगों ने चीज़ें। अच्छा रफाकत भाई, जहाँ तक जानने की बात है, एक लास्ट सवाल है आपसे कि एक दफ़ा आपने मुझे वाक़या बताया था कि आप अमेरिका गए थे या पता नहीं जापान गए थे और वहाँ पे आपने गोरों से पूछा था कि डू यू नो दिस गाय खान, तो उसको फिर जी अमेरिका में, जी अमेरिका में वो लोग, मैंने एक ऐसे रैंडमली पूछा किसी से कि कोई बात हो रही थी, कुछ गोरे भी खड़े थे, जैसे हम जानते हैं बीबी किंग्स को भी जानते हैं, माइकल जैक्सन को भी। तो मैंने कहा डू यू नो एनी आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान और साउथ एशिया? या नुसरत फतेह अली खान। और नॉर्वे में मैं अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रूम जो है उनके नाम पे किया है और अभी मैंने उसमें थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में परफॉर्म भी किया जाके वहाँ के लोगों को कव्वाली के बारे में जो मुझे फूटा फूटा याद है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक है घराने से। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि लोग बहुत इंटरेस्टेड है। कव्वाली की ये खूबी ये कि कहरवा दादरा एक ऐसा 4/4 बीट्स है, वो 6 है, ये 4 है और डबल 8 बन जाता है। वो ऐसी बीट है जिसमें वजत भी है, डांस भी है, मज़ा भी है, कलाम भी है और पेशकारी भी है और प्रेजेंटेशन भी है। इसलिए कव्वाली पूरी दुनिया में पॉपुलर है क्योंकि उसमें सारे फ़न एक ही जगह पर यकजा हैं। तो इसलिए खान साहब की कव्वाली और उनके कलाम तो बहुत हिट हुए। उससे पहले साबरी कव्वाल भी थे। तो मैं समझता हूँ खान साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको आम करने में। देखिए गालिब को सारी दुनिया नहीं समझती है, इकबाल को सारी दुनिया आम करना मुश्किल है। इस तरह नुसरत अली खान की बेइज्जती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उनका दिया हुआ जो हम खा रहे हैं। थैंक यू।